बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें पूछी थी। पहला सवाल था अंशुल का कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट और कॉटलिन और जेटपैक कंपोज क्या करना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि तुम जब भी कुछ डेवलपमेंट सीखने चाहते हो या कोई भी तुम टेक स्टैक सीखने जाते हो, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई एवरीथिंग। मतलब जो तुम सीख रहे हो है ना, जब रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तुमको स्टार्ट ही करना है, लेट्स से यू जस्ट वांट टू स्टार्ट एंड यू जस्ट वांट टू लर्न सब डेवलपमेंट, तो क्या करो कि कुछ भी पकड़ लो, डजेंट मैटर, कुछ भी पकड़ के कुछ अच्छे अच्छे थोड़े से दो तीन प्रोजेक्ट्स बना लो एंड दैट्स एनफ। ठीक है। जब तुम कंपनी में जाओगे, जब तुम्हें काम करने को मिलेगा और जब तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स आएंगी कि उनको चाहिए कि तुम इस टेक स्टैक पे काम करो या उनको चाहिए इस टेक स्टैक पे काम करो, तब तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, है ना। बट लेट्स से तुमको कुछ कुछ चीजें आती है, तुम यू ऑलरेडी नो डेवलपमेंट, मतलब व्हाट आई वांट यू टू नो इज कि ऐसे मत सोचना कि ये करें ये करें ये करें, जस्ट पिक एनीथिंग। अगर तुम स्टार्ट ही कर रहे हो सीखना, अब जैसे तुम सीख चुके हो, अब पर तुम दूसरी चीजें देख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो कि भाई अब एंड्रॉइड करें या डेटा साइंस करें या क्या करें, तो बेस्ट थिंग इज कि तुम पहले तो ये जान लो कितना पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर तुमको डेटा साइंस पढ़ना है, डेटा साइंस फील्ड में जाना है, तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट। अब बहुत सारा तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, तुम्हारे पास लेट से 3-4 महीने ही है, पर तुम्हारे पास मान लो 2-3 साल है और तुम्हें लग रहा है डेटा साइंस इज वेरी गुड, हाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है तो डेटा साइंस पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम है, तो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स कि इतना पढ़ना पड़ेगा एंड उसके बाद ये जॉब अपॉर्चुनिटीज। जैसे तुम कुछ ऐसे करना चले गए जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, सो आई एम नॉट वेरी श्योर जेट पैक कंपोज में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है वगैरह, बट एंड्रॉइड डेवलपमेंट में है, कॉटलिन में भी है, ठीक है। तो अब जब तुमने देख लिया कि हाँ ठीक है, इनफ इनफ, ओके ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज सब में है, तो व्हाट यू शुड डू इज नेक्स्ट स्टेप इज थोड़ा थोड़ा सब कुछ करके देखो। एक हफ्ते ये किया, एक हफ्ते ये किया, अब जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, जो ज्यादा बढ़िया मजा आ रहा है, वो कर लेना। ठीक है। तो इट्स ऑलवेज अबाउट फन, जहाँ पे ज्यादा फन आ रहा है वो करना, क्योंकि बोरिंग लेके इनिशियली कुछ बोरिंग है लेकिन इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तुम लगे हुए हो पर बोरिंग लग रहा है, तो तुम छोड़ दो। ठीक है। तो डू एनीथिंग, बस एक बार प्रोज कॉन्स कर लेना। अब आता हूँ हमारी, एज अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर विच टाइप्स ऑफ स्किल्स शुड बी हैविंग इंस्टेड ऑफ स्टैक, because I saw in some job description that requirement is changing. यार देखो, ओवरऑल तो वही है जॉब रिक्वायरमेंट्स, या जो ही मतलब अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, तुमने थोड़ा बहुत किसी किसी टेक स्टैक पे काम कर रखा हो, ठीक है। उसके अलावा मतलब आई आई डिडंट गेट पूरा क्वेश्चन क्या है ये, बट विच टाइप ऑफ स्किल शुड बी हैविंग इंस्टेड ऑफ स्टैक। ठीक है, मतलब आई एम थिंकिंग कि टेक स्टैक के अलावा हमारे पास क्या आना चाहिए, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर देयर, कि तुम कुछ डेटा इनपुट के साथ कुछ डेटा आउटपुट निकाल पाते या नहीं निकाल पाते, है ना, कि तुम्हें कुछ डेटा मिला, क्या तुम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करके डिजायर्ड आउटपुट निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते, विच इज बेसिकली डेटा सक्सेस एल्गोरिथम तुम सही से यूज कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स आर देयर, कि तुम अच्छे से अपना सॉल्यूशन कम्युनिकेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है। देर आर छोटी छोटी अदर स्किल्स भी होती हैं, ठीक है, कि क्या तुम अच्छा कोड लिख पा रहे हो, लीनियर कोड लिख पा रहे हो, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कोडिंग प्रिंसिपल्स, डोंट रिपीट योरसेल्फ, जो भी छोटे छोटे इधर उधर के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं है कि नहीं भाई, मतलब ओवरऑल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही प्रोफाइल रहेगी ना जो तुमने 4 साल ITS CSC में पढ़ा, कि हाउ टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई थिंक आई नो सिलेबस बहुत पुराना हो चुका है, वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट, वी आर स्टिल स्टडिंग दैट, बट हाँ ओवरऑल तुम्हें यही करना है। तो जो भी छोटी छोटी चीजें आती थी ना, जैसे तुम्हारा कोई सब्जेक्ट आया होगा सॉफ्टवेयर साइकिल करके, कि पूरे डेवलपमेंट में साइकिल क्या क्या होती है, टेस्टिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो वो तो तुम प्रोजेक्ट्स में वैसे भी सीख लोगे, कोई एक प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें तुम सीख ही लोगे। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, DSA कितना सफिशिएंट है, और आता हूँ यार मैं चैट वाले क्वेश्चंस में मैं आता हूँ, DSA कितना सफिशिएंट है और डेव कितना एलोबरेट। यार दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत साल हो गए DSA वर्सेस डेव करते हुए, कि DSA करना चाहिए डेव करना चाहिए, नहीं, इट्स ऑलवेज बोथ, DSA भी चाहिए डेव भी चाहिए। अकेले डेव से भी हो जाता है, अकेले DSA से कभी नहीं होता है। ठीक है। अगर तुम बहुत अच्छे से डेव कर लो भी हो जाता है, थोड़ा बहुत DSA तुम सीख ही लेते हो डेव करते करते, थोड़ा बहुत DSA से क्या मतलब है, तुम थोड़ा बहुत लूप्स वूप्स एरेज वेरेज थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर सीख ही लेते हो, स्टैक स्टैक क्या क्या होता है, रिकर्जन विकर्जन थोड़ा बहुत सीख ही लेते हो इधर उधर से। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने सिर्फ DSA किया बिल्कुल भी डेव नहीं करी, विच दिस वोंट वर्क।
ठीक है, अनलेस 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 और अनटिल यू आर वेरी लकी, तो सिर्फ डीएसए डीएसए से काम चल जाएगा। मेजरली इट्स ऑलवेज डीएसए प्लस डेव, डीएसए प्लस डेव, डीएसए। अगर तुम फैंग टाइप्स प्रोडक्ट बेस्ड, मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो डीएसए भर 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 के करो, थोड़ा डेव करो, लेकिन करो। ठीक है, डेव भी तुम्हें अच्छे से इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, मतलब बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा एकदम एडवांस लेवल तक चले जाओ, दैट्स नॉट नेसेसरी दैट, क्योंकि अंदर जाओगे तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, या इंटर्नशिप कर लो कहीं से, बहुत बढ़िया है ना। इंटर्नशिप्स में यू विल लर्न अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वरना डीएसए बहुत अच्छे से करो, बहुत प्यार से करो, टेक योर टाइम। आई सजेस्ट 7-8 महीने करो अच्छे से डीएसए, फिर जो बच गए तुम्हारे 4-5 महीने उसमें डेव कर लो। ठीक है, कम टाइम लगा के भी हो जाएगा। मीनवाइल जब तुम डीएसए रिवाइज कर रहे हो तो 1 साल इनफ होता है इंजीनियर बनने के लिए। ऑलराइट, डीएसए और 2025 में टेक से रिलेटेड, यार डीएसए इज स्टिल रिलेवेंट, ऐसा नहीं है। आई थिंक गूगल तो SD2 तक सिर्फ डीएसए ही पूछता है। ठीक है, तो डीएसए इज स्टिल रेलिवेंट और रहेगा, काफी सालों तक रेलिवेंट रहेगा। हम लोग अभी भी चिल्लाते आ रहे हैं कि आईआईटी के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्यों पूछते हो जब तुम अंदर जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ाओगे। करेक्ट है ना, या अंदर जाके तुम केमिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाओगे, क्या पता फिजिक्स मैथ्स से कुछ लेना देना ही ना हो, है ना। बट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पूछते हैं यार। तो सिमिलरली कंपनीज अभी भी मेजरली डीएसए ही पूछते हैं, क्योंकि वो नॉर्म है, वो बन रखा है, उससे बहुत इजीली शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, लोगों को ऑनलाइन असेसमेंट में निकाला जा सकता है, तो इसीलिए पूछते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी ठीक हो जाता है। हाँ, सम कंपनीज आर इंप्रूविंग दैट विच इज गुड, बट डीएसए इज स्टिल रिलेवेंट। तुमको करना चाहिए, तुमको काफी ज्यादा अच्छे से करना चाहिए। रिगार्डिंग इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट एग्जैक्ट रोड मैप समझ नहीं आ रहा करियर, यार देखो, अगर अभी सेशन में है तो भाई मैं स्पेसिफिक ईयर के हिसाब से मैंने 2-3 बार बताया भी है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सेकंड में हो तो क्या करना चाहिए, थर्ड में हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोड मैप मैं बना सकता हूँ, तो बताना अगर तुम्हें चाहिए होगा तो, वरना तो फिर हाउ टू अप्लाई एंड कनेक्ट टू पीपल, जस्ट कनेक्ट। आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर। लेट्स से तुमको माइक्रोसॉफ्ट में आज से 2 साल बाद अप्लाई करना है, जस्ट सेंड 10 रिक्वेस्ट टू माइक्रोसॉफ्ट पीपल, रोज 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 10 रिक्वेस्ट भेजो। तो तुमने 10 दिन में 100 रिक्वेस्ट भेज दी है ना, अप्रोक्सीमेटली महीने भर में तुमने 300 रिक्वेस्ट भेज दी। अब उन 300 में से आई एम मोस्टली लोग लिंक्डइन चलाना बंद कर देते हैं वंस दे गेट अ जॉब, है ना। तो उसमें से 300 में से लेट्स से बहुत खराब रेशियो गया तो लेट्स से 20 से 25 लोग तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। 20-25 लोग अब तुम्हारी कनेक्शन लिस्ट में है जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। अब जब तुम्हारे पास काम आएगा रेफरल लेने का, ठीक है, लेट्स से अब कभी 1 साल बाद 1.5 साल बाद जॉब निकली, अब तुम्हारे पास 20-25 लोग हैं, इन 20-25 लोग तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, उनको सेम मैसेज भेजो कि भाई मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है, ये जॉब लिंक है, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने इतना कर रखा है, मेरे को इतना आता है, प्लीज रेफरल दे दो। अब 20-25 में से एक तो दे ही देगा। ठीक है, तो 1 महीने तूने सिर्फ सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लोगों को रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, अब ये तुम सबके साथ अप्लाई कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई और कनेक्ट टू पीपल। कम्युनिकेशन बहुत ईजी है। अगर तुमको लगता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो डू वर्क ऑन इट। कैसे यू कैन वर्क ऑन इट, जैसे तुमको कोई सवाल तुमने किया, अब तुम किसी को साइड में बिठा के उसे समझा दो सवाल। ठीक है, विथ टाइम यू विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। या फिर तुम कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो जिसमें तुम्हें कोई समझा रहा है कुछ, तो देखना कि वो कैसे समझाता है, वो कैसे बेसिक्स को उठा के एडवांस से कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, या जैसे भी, तो उसका कॉपी करने की कोशिश करो। ठीक है। भैया लीड कोड 350 क्या होता है भाई, एनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो। इंटर्नशिप्स के लिए इफ यू आर नॉट टारगेटिंग फैंग तो प्लीज डेव करा करो। दीज वर ऑल टेलीग्राम के क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक इसके अलावा भी थे, पर आई आई नो बहुत डिटेल में नहीं किया, पर मैंने कुछ कुछ जितने में थोड़े थोड़े हमने आंसर करने की कोशिश करी है। ऑलराइट, ठीक है, नाउ जूम चैट। When will I start my DSA course? Probably in a few days. ठीक है, I just need to talk to a few people and then we'll be seeing the launch. I'm ready. ट्यूटोरियल से प्रोजेक्ट बना के देन ओन अपनी अपने ओन से और ऐड करके could I add in my resume? I'm in first year and learn DSA web and data science is running. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ट्यूटोरियल से बनाओ, बट add your own features.
क्योंकि वो ट्यूटोरियल से बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने रिज्यूमे में डाला होगा। तो इनिशियली तुम फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली यू कैन, पर मेक श्योर तुम अपने फीचर्स डाल रहे हो। अब तुम ऐसे धीरे 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 पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बना पाओगे। अब मान लो तुम उसी प्रोजेक्ट को रिफर्बिश करते रहते हो बार 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 बार, और फीचर्स डालते हो और फीचर्स डालते हो और अननोन फीचर्स डालते रहते हो। भैया अप्लाई कर रहा हूँ इंटर्नशिप्स के लिए, बट कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अप्लाई करते रहे मेरे भाई, अगेन 10 की जगह 100 कंपनीज में अप्लाई करना शुरू करो। नॉट जस्ट ऑन लिंक्डइन, स्टार्ट विथ naukri.com। देर आर वेबसाइट्स राइट, internship.com, और ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप्स रोज खुलते रहते हैं। ठीक है, तो इनिशियली दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू अट्रैक्ट यू, और वहां पे चांसेस भी हैं। तो जस्ट गेट इनटू इट, गूगल करोगे टॉप इंटर्नशिप्स के लिए कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, या फिर naukri.com पे जाते हो तो जस्ट पहले 10 पेज पे ही अप्लाई करके नहीं आ जाओ। 30वें 20th पेज तक जाओ, 30th पेज तक जाओ, देखो जॉब रिक्वायरमेंट पढ़ो अच्छे से, पहले जेडी पढ़ो अच्छे से। ठीक है, फिर अपने स्पेसिफिक जेडी के लिए ही अप्लाई करो, या फिर अपना रिज्यूमे जेडी के हिसाब से बना लो। है ना, कि अगर उसमें तो लेट्स सपोज उसमें पूछ रखा है कि जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, तुमने जावास्क्रिप्ट लिख ही नहीं रखा कहीं पे, तो लिख लो, थोड़ा सा पढ़ के जावास्क्रिप्ट लिख लो। या फिर लेट्स सपोज उन्होंने बोल रखा है कि भाई साहब डायनामो डीबी आना चाहिए, तो थोड़ा सा पढ़ के डायनामो डीबी डाल लो। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा रिज्यूमे सबसे पहले सेलेक्ट हो। रिज्यूमे सेलेक्ट होने के लिए तुम्हारा जेडी और रिज्यूमे में तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं और तुम्हारे रिज्यूमे में जो मैच है वो मैच करने चाहिए। भाई मैं सपोर्ट में काम कर रहा हूँ लास्ट 2.5 ईयर से, तो अभी एज जावा डेवलपर में स्विच करना चाहता हूँ। मेरे डीएससी भी कंप्लीट किया है, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। स्टार्ट अप्लाइंग, तो बिल्कुल अप्लाई करना शुरू करो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई सजेस्ट इनिशियली स्टार्टअप्स देखना जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे सके, या फिर इफ नॉट तो फिर एज अ फ्रेशर तुम, मतलब यू नॉट अ फ्रेशर है ना, सपोर्ट में भी तुमने कुछ कुछ चीजें तो सीखी होंगी, तो तुम फैंग में अप्लाई करना शुरू करो एज, नॉट एज अ फ्रेशर बट, पर तुम समझ रहे हो ना, SD1 वाले, मतलब एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। ठीक है, एंट्री लेवल जॉब्स के लिए तुम अप्लाई करना शुरू करो, एंड तुम्हारा डीएसए है ही, तुम कर सकते हो। अपने कॉलेज से डीएसए किया है, ठीक है। अगर तुम वही डीएसए मान के चल रहे हो और फैंग ट्राई कर रहे हो तो नहीं। फोर्थ ईयर राइट नाउ, एंड इन प्लेस आई हैव डन अराउंड 160 क्वेश्चंस on NEET code. I have done half NEET code, 150 list, and half Strivus SD sheet. I have done 2 projects in modern technology in my college. When company with good package comes, many of the company shortlist students on the basis of CGPA more than 9, due to which I don't get shortlist and sometimes I get rejected. How can I get good package? You are in fourth year right now, which is 7th semester, 8th semester will start. तो व्हाट यू कैन डू इज, भाई अब सीजीपीए तो ठीक नहीं कर सकते, विच इज ओके। तो कौन से कॉलेज में हो कार्तिक? चिटकारा, ओके। तो भाई देख, चिटकारा ठीक ही है, आई आई एज फार एज आई नो। तो कंपनीज आएंगी, कुछ ऐसी कंपनीज भी आएंगी जहाँ जहाँ पे ये सीजीपीए वाली चीज मैटर नहीं करेगी। उस टाइम तक तुम अपना और लीड कोड करते रहो, और सीधे अपना डीएसए और अच्छे से करते रहो करते रहो करते रहो। कोशिश करना बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर यू आर इन अ जॉब, यू आर नॉट अनप्लेस्ड। बदे जो भी कंपनी हो, जो भी कंपनी जो तुझसे कोड लिखवा रही हो, बिठा नहीं रही हो, तो समझ रहे हो? जैसे इन्फोसिस टाइप्स कंपनीज जो होती हैं वो तुमसे कोड ना लिखवा के कुछ बकवास काम करवाएंगी, है ना, कुछ खराब काम करवाएंगी कि तुम सपोर्ट कर दो या तुम थोड़े दिन बेंच पे बैठ जाओ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, जस्ट गेट अ जॉब, जस्ट गेट अ जॉब शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। अभी क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि सब कंपनीज में बैठो, जिसमें भी बैठ पा रहे हो, ऑफ कैंपस अप्लाई करना शुरू कर दो एज मच एज यू कैन। हर जगह अप्लाई करो, और कैंपस में भी कर रहे हो, ऑफ कैंपस भी कर रहे हो। जब तुम मीनवाइल क्या कर रहे हो, पढ़ाई करने के टाइम पे कॉन्टेस्ट दे रहे हो, अपने जो भी लिस्ट है तुम्हारी, जो भी तुम लिस्ट लगा रहे हो लगाते रहो, खत्म कर दो। स्ट्राइवर की शीट लगा रहे हो, लगा दो। नीट कोड लगा रहे हो, नीट कोड खत्म कर दो। ठीक है, लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, जो डू दिस, अपने अपना रिज्यूमे और अच्छा करते रहो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ऑफ कैंपस में रिज्यूमे चाहिए होगा, ऑन कैंपस में नहीं चाहिए होता। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लगे रहो अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने में, कि तुम्हें लग रहा है किसी इंटरव्यूअर ने कुछ बोला कि ये प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कुछ कमी रहेगी, तो उसको इम्प्रूव कर दो। फीचर्स डाल दो, बोल दो कि बना रहा हूँ, नहीं है फीचर्स कोई बात नहीं, पर फीचर्स डाल दो कि हाँ भाई अभी के लिए मैं फीचर्स डाल रहा हूँ, टाइम मिला तो ठीक है, नहीं टाइम मिला तो कहते मैं बना रहा हूँ, वर्किंग ऑन इट, ये मेरे पास थोड़ा सा दिमाग में ये है, इधर मैं काम कर रहा हूँ, बन जाएगा। ठीक है, तो
तीन चीजें बोली मैंने कि कीप वर्किंग ऑन डीएसए, दूसरा मैंने बोला कि अपना रिज्यूमे ठीक कर लो, बेटर कर लो रिज्यूमे, तीसरा मैंने क्या बोला कि स्टार्ट अप्लाइंग ऑफ कैंपस एज वेल, एंड फाइनली चौथी चीज कि गेट अ जॉब बिफोर फोर्थ ईयर एंड्स। अगर तुम अनप्लेस्ड रह गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गैप दिखाना रिज्यूमे में, पर तुम किसी स्टार्टअप में ही काम कर रहे हो तो स्विच करना 2-3 महीने में भी सही रहेगा। तो इट्स बेटर यू हैव अ जॉब रेदर देन तुम घर पे बैठ के जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है, वहां जॉब में बैठ के जॉब ढूंढो। ठीक है, तब नहीं हो पा रहा जॉब में बैठ के जॉब नहीं ढूंढा जा रहा है तो फिर तुम छोड़ सकते हो, पर अभी के लिए गेट अ जॉब। Yes. I really wanted to do CP. I tried doing some CSES questions but wasn't able to do much and it find it difficult and lose interest. This is some यार मैंने बताया तो था अक्षत भाई, सीपी के लिए ना 1 महीना अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीना अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, कॉन्टेस्ट देने बैठना पड़ेगा। पहली चीज कॉन्टेस्ट देने बैठना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो 13-14 हजार रैंक आ रही है वो धीरे धीरे 8-9 हजार आने लग जाए। ठीक है, और फिर 7-8 हजार आने लग जाए। ठीक है, तो बैठना पड़ेगा भाई अक्षत, और लेडर्स लगा। ठीक है, CACS भी किया, खुद किया, अब कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दे, छोड़ो। है ना, मतलब div 3 देना शुरू कर दो, अब तो div 4 भी होता है, तो कोड फोर्सेस पे div 4 देने लग जाओ। ठीक है, div 3 देने लग जाओ। अब थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे जो तुमसे होने लग जाएंगे, अब जब तुमसे एक क्वेश्चन होगा ना, 2 क्वेश्चन होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। div 4 के होने लग जाएंगे तो div 3 के होने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे div 2 के होने लग जाएंगे, पर इनिशियली बैठो भाई, सेकंड ईयर में ये बहुत टाइम है तेरे पास, तो बैठ, कर सीपी, है ना, बहुत काम आती है। गूगल लेवल तैयारी करा देती है सीपी। ठीक है, मे बी मोर, ये गूगल अप लेवल तैयारी भी करा देती है सीपी। तो ये जो छोटे मोटे लीड कोड प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत इजीली हो जाएंगे अगर इफ़ यू आर गुड गुड इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो कर भाई, मेहनत कर, वो बैठ जा, जबरदस्ती बैठ जा। ठीक है, रिसोर्सेज टिप्स तो यही है, बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम 2 महीने बैठे हो, 2.5 महीने बैठे हो, तुम यही प्रोसेस कर रहे हो कि div 3 कॉन्टेस्ट दे रहे हो रहे हैं सवाल, फिर div 2 दे रहे हैं, फिर भी मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दे, इट्स ओके। इतना कुछ जबरदस्ती नहीं बैठना है, क्योंकि 2-2.5 महीने में मजा नहीं आया तो इट्स नॉट फॉर यू। आना चाहिए, आना चाहिए, तुम 2-2.5 घंटे बैठो ना तो आने लग जाएगा। और रिसोर्सेज कुछ नहीं है, लैडर्स लगा लो। ठीक है, CACS इज गुड, वेरी गुड रिसोर्स, बेस्ट है। वर्चुअल कॉन्टेस्ट दो, उसको आप सॉल्व करो, वर्चुअल कॉन्टेस्ट दो, इनिशियली div 4 दे दे वर्चुअल, उसके पहले 3-4 तक आप सॉल्व कर दे, फिर div 2-3 दे दे वर्चुअल, वर्चुअल कॉन्टेस्ट बेस्ट है भाई। यूट्यूब पे यार क्या बनाऊं मैं, यूट्यूब पे बताओ भाई, क्या क्या ही टॉपिक बनाऊं मैं, है क्या है डालने के लिए वहां पे, ऐसा कुछ है नहीं जो किसी ना किसी ने बना नहीं रखा, अब मैं सेम चीज बनाऊं, विच इज ओके, बना सकता हूँ, पर हाउ विल इट हेल्प यू, है ना। Probably it will, I'm not very sure, probably it will, but मैं बोलोगे तो मैं बनाने लग जाऊंगा वीडियोस, पर क्या क्या फायदा, फायदा सी, बहुत ज्यादा फायदा ऐसे होते हुए। कुछ मेजर अपडेट हो तो चलता है ना, कि ये चल रहा है लाइफ में। बाकी आई एम ट्राइंग टू डू इधर उधर 2-3 चीजें, 2-3 वीडियोस मैंने ऐसे भेज रखे हैं एडिटर को, एडिटर भाई साहब पता नहीं कहाँ गायब है। आई थिंक मुझे खुद एडिट सीख लेना चाहिए। पर हाँ, पर मुझे नहीं लगता यार, जैसे आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आई हैव अ प्लान इन माइंड कि कुछ कुछ इसमें से कट्स निकाल के कुछ कुछ जो सवाल थे वो कॉमन कॉमन, वो यूट्यूब पर डाल दिया जा सकता है। पर भैया मान हो सकता है या 3 मंथ में, बिकॉज आई इंटरेस्ट ऑन इंडिया से, बट आई डोंट हैव प्रोजेक्ट। हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है 3 महीने में, पर 3 महीने तुझे पूरा टाइम पढ़ना पड़ेगा और इन 3 महीने में तू डीएस से भूल जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज कि हाँ, तो तुम मान को 3 महीने हार्ड टारगेट, सॉफ्ट टारगेट मान के चलो कि 3 में हुआ तो हुआ, नहीं तो 4 कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें डीएसए रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो 1-1 2-2 घंटा डीएसए बना के रखो। ठीक है, और बाकी प्रोजेक्ट्स तो चाहिए चाहिए, है ना, तो 1-2 घंटा डीएसए के लिए, बाकी टाइम्स तुम डेव पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो जाएगा, 3-4 महीने में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डीएसए के साथ और क्या क्या सीखो, स्प्रिंग बोट वगैरह, मन जो करे वो करो भाई। अगर तुम्हारा बैकएंड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो जावा बैकएंड इज गुड, वरना नोड वगैरह भी सीख सकते हो। ठीक है, नहीं तो नहीं, हाँ मतलब स्प्रिंग बूट की ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब्स हैं इंडस्ट्री में। जावा स्प्रिंग बूट का आई आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग कि हम स्प्रिंग बूट पे काम कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट पे काम कर रहे हैं, तो वेरी गुड, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
मन करता है तुम्हारा फ्रंट एंड सीखने का तो फ्रंट एंड सीख लो, बैक एंड बाद में भी सीख सकते हो। क्या है भाई, डीएसए में एक टॉपिक करा तो दूसरा थोड़ा भूल जाता हूँ, लाइक डीपी का करा प्रैक्टिस तो ग्राफ और ट्रीज भूल जाता हूँ यार। कोई विच इज ओके स्वप्निल, कंप्लीटली नहीं भूलोगे तो भूल जाओ, चलेगा। ठीक है, अभी करंटली ज्यादा फोकस कर लो, भूल जाओ, चलेगा। अब ना जब तुम सब पूरा डीएसए कर लोगे तो जस्ट डू अ रिवीजन, एक महीना सेपरेट, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक सेपरेट एक महीना निकाल कर रखना जिसमें तुम सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। एंड एट दैट टाइम यू विल क्रिएट सम नोट्स कि ये अच्छे क्वेश्चन है, मेरे रिवीजन में हेल्प करी। वो नोट्स ही तुम्हें बार 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 याद दिलाएंगे। इट्स ओके, सब भूल जाते हैं। अगर मैं ना करूँ 3-4 महीने तो मैं भूल जाऊंगा कुछ टॉपिक्स, कि इसमें क्या होता था, इसको कैसे करते थे, या वॉट आर, पर अगेन विच इज ओके, भूलना चलेगा। अब तुम फाइनली एक नोट्स बनाओ जिसको तुम एक बार देखो तुम्हें सब याद आ जाए। एंड मेजरली बाद में क्या हेल्प करेगा इज गिविंग कॉन्टेस्ट, जहाँ पे तुम हर एक टॉपिक से कुछ 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 सवाल कर रहे हो, ठीक है, या रैंडम कोई भी सवाल उठाया, या जो डेली लीड कोड क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं। तो तुम डेली कुछ 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 कभी ट्री से उठा लिया, कभी डीपी से उठा लिया, तो तुम्हें थोड़ा 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 याद रहेगा, विच इज ओके। तो चलता है डीएसए। 7th, 3rd year. What kind of project should be in my resume? Companies are coming in my college for internships. Not able to solve medium hard questions of some topics. Maybe add some resources to do for advancing DSA. Anjali, there are a lot of resources actually. बहुत सारे resources, and just go on YouTube and just say how to do advanced topics on DSA. You will find 100 200 videos on it, right? And just see any one of them. सबके पास वेल्युएबल इंफॉर्मेशन है, कोई एक भी ले लो, ठीक है, जिसमें वो कुछ बेच ना रहे हो तो कुछ भी ले लो, ठीक है। और इफ नॉट तुम कुछ टॉपिक्स के नहीं हार्ड मीडियम सॉल्व कर पाते ना, तो वो टॉपिक अगेन सबका बाप वेबसाइट्स हैं ये लोग, है ना, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, लीड कोड, एकदम मस्त वेबसाइट्स हैं। तो जैसे लेट्स से तुम प्रॉब्लम लिस्ट में आए, आई होप दिख रही हो, और लेट्स से तुमको प्रायोरिटी क्यू के सवाल नहीं आते, मतलब इजी सवाल आते हैं, मीडियम नहीं आते, ठीक है। तो भाई बहुत सही है, यहाँ पे जस्ट फिल्टर्स हुआ करते थे भाई, सब चेंज कर देते हैं। एनीवेज, सॉर्टेड बाय कस्टम, सॉर्टेड बाय डिफिकल्टी, डिफिकल्टी से सॉर्ट किया, और उसके बाद ठीक है, डिफिकल्टी से सॉर्ट किया और यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो, बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अब ना देखो, ये तो तुमने डिफिकल्टी से सॉर्टिंग कर दी। अब उसके बाद पता है दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जस्ट गो टू एनी क्वेश्चन एंड यू विल सी, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स स्टिल देयर, हाँ इट इज देयर। तो यू विल सी योर लाइक डिसलाइक रेशियो। तो देखो यहाँ पे एक बार 2000 लोगों को ये क्वेश्चन सही लगा, तो दे लर्न समथिंग यहाँ से। ठीक है, तो डू दोज क्वेश्चन जिन पे तुम्हें लाइक ज्यादा दिखते हैं, ठीक है, मतलब मान लो इतना टाइम तो नहीं है तुम पूरा का पूरा हीप करोगे बैठ के, तो डू दोज क्वेश्चन जहाँ पे लाइक ज्यादा दिखते हैं। अभी ऐसे इस वाले सवाल में आए तुम 340 लाइक्स हैं, विच इज नॉट बहुत, ये भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन नया है, बट हाँ ठीक है। तो तुम ऐसे सवाल कर लो जैसे, आई थिंक ये भी नहीं हुआ, जैसे लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन जो एक्चुअली में बहुत अच्छा है, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकूँ। void task scheduler types questions, right? तो अच्छा है ना, तो देख रहे हो यहाँ पे 10,000 पीपल लाइक दिस, तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसे सवाल कर लेना, ठीक है, फिर तुम मीडियम करते रहोगे तो कोई भी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी कि तुम्हें सॉल्यूशन नहीं आएगा या समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं, यहाँ से सबमिशन से देख लो भाई, कि सॉरी सबमिशंस कह रहा हूँ, सॉल्यूशंस में से जाके देख लो, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, ठीक है। जस्ट आई हैव सॉर्टेड दिस ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट वोट्स, तो तुम्हें सबसे जो टॉप वाला सॉल्यूशन होगा वो अच्छा होगा। चलो अच्छे नहीं समझ में आया, पढ़ाई मतलब पढ़ना नहीं आता है ना, मतलब पढ़ के समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो आई एम वेरी श्योर कि इसी क्वेश्चन पे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी होंगी, तो जाके किसी का भी देख लो, ठीक है। एंड यू हैव ये सब चीजें हैं तुम्हारे पास, ऑलराइट। मेरी डीएससी मैंने थोड़ी थोड़ी सी डीपी के ऊपर बनाई थी, देखना। मेरे को डीप एक मैंने वो बनाया था, केएमपी एल्गोरिथम होता है, नथ मॉरिस प्रैट। अब उस पे मेरे को कोई यूट्यूब वीडियो मिली ही नहीं, ठीक है। मैं देख रहा था, आई थिंक कहीं तो टॉपिक चल रहा था, पता नहीं किसी कॉन्टेस्ट में आया था या समवेयर, एंड आई आई वो मैं भूल गया था खुद से कि क्या होता है एल्गोरिथम, और मेरे को कहीं पे भी वीडियो ही नहीं दिखी अच्छी कहीं पे, तो मैंने बना के डाल दी थी।
ठीक है, दैट वाज आई थिंक माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। अनदर इज डीपी, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोई अच्छे से नहीं पढ़ा रहा था यूट्यूब पे अगेन। है अच्छी अच्छी सीरीज है, बट वो वाला अप्रोच नहीं बता रहे थे जो कि कैन हेल्प कमजोर बच्चे। तो वो भी है थोड़ी बहुत, वो कंप्लीट सीरीज नहीं है बट है, उसमें भी 5-6 वीडियोस है, तो इतनी ही है। सेकेंड ईयर में कुछ बेटर टिप्स दे दीजिए फॉर बेटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। कुछ नहीं भाई, अगर तुम देखो भाई, दो टारगेट्स होते हैं, जैसे मेरा टारगेट कभी भी इंटर्नशिप लेना नहीं था। मेरा टारगेट वाज टू गेट अ गुड फुल टाइम जॉब, है ना। तो फॉर दैट जस्ट नीड टू डू डीएसए एज मच एज यू कैन एंड अ लिटिल बिट ऑफ डेप। बट इफ योर टारगेट इज दैट यू नीड टू डू इंटर्नशिप्स, अभी चाहिए तुम्हें, थर्ड ईयर में चाहिए या सेकेंड ईयर एंड में चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग करते हैं आसपास, ठीक है, कि लोग करते हैं तो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा डर लगता है। मेरे आसपास भी लोग करते थे इंटर्नशिप्स, बट आई वाज नॉट टू मच अफ्रेड ऑफ देम। आई वाज ओके कि ठीक है, मेरे को नहीं करनी है अभी जॉब, या अभी मेरे को नहीं कमाने 10-20-30 हज़ार रुपए। I'll get an internship या I'll get a job डायरेक्टली अच्छे से, तो कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि उनका कुछ नुकसान होता है, वो दे कैन ऑल्सो मैनेज। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज एबल टू मैनेज बहुत सारी इंटर्नशिप्स और डीएसए साथ साथ, एंड इवेंचुअली गॉट इनटू Amazon। तो तुम कर सकते हो। द इफ यू नीड टू गेट अ इंटर्नशिप, इंक्रीज योर डेवलपमेंट स्किल्स। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अलावा सारी कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए डेव देखती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सिर्फ डीएसए देखते हैं, वो भी बहुत इजी। ठीक है। लेट्स से तुमको कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी का पता चला, तुम्हें रेफरल चाहिए। तो अब भाई एक बार तुमने डीएम किया, उसने नहीं रिप्लाई किया, और तुम्हें दिख भी गया कि उसने देख लिया फिर भी रिप्लाई नहीं किया, ओके है ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमको जरूरत है ना उससे, दोबारा टेक्स्ट करो। फिर नहीं किया तो दोबारा टेक्स्ट करो, 4 बार टेक्स्ट करो। ठीक है, अपना काम बनना चाहिए, एज जैसे भी बने अपना काम बनना चाहिए। ठीक है। तो हमेशा हमेशा यही ध्यान रखना कि आज मेरा काम बन जाए, कल के कल देखेंगे। ठीक है, अभी जाने दो भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी है तुम्हारे पास, जो भी ईगो वीगो है सब फेंक दो। अभी मेरे को चाहिए मेरा काम बने। अगर मुझे, लेट्स से तुमको मेरे से कुछ पढ़ना है ना, मैं क्यों पढ़ाऊंगा भाई, मेरे पास नहीं टाइम ना मेरा मन है। तुम बोलो कि भैया पढ़ा दो ना, भैया पढ़ा दो ना, पढ़ा दो ना, पढ़ा दो ना, पढ़ा दो ना। भाई 4 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा, आखिरी बार मैं आगे पढ़ा ही दूंगा, है ना, थक के आगे पढ़ा ही दूंगा। तुम्हारा काम बन गया ना, तुम्हें समझ में आ गई ना चीजें जिसमें तुम